यह बात तुम्हें जान के हैरानी होगी कि शराब का आविष्कार एक ईसाई संत ने किया। इसी तरह चाय का आविष्कार एक बौद्ध फकीर ने, एक बौद्ध भिक्षु ने किया। दोनों बातें बड़ी प्रतीकात्मक है। बौद्धों की परंपरा है ध्यान की। चाय जगाती है, नींद को तोड़ती, प्रतीकात्मक है, झपकी नहीं आने देती। आती हो झपकी तो झपकी चली जाती, जमाई आती हो तो जमाई चली जाती। चाय का संबंध जुड़ा है बोधि धर्म से। बोधि धर्म कोई 1800 साल पहले चीन गया। बौद्ध सदगुरु था, अपूर्व। वो ता नाम के पहाड़ पर वो वर्षों तक बैठा रहा, ध्यान करता रहा। ता पहाड़ का नाम था, इसलिए टी, और ता का एक उच्चारण चा भी है चीन में, इसलिए चाय। उस पहाड़ से इसका संबंध जुड़ा है। कहानी बड़ी मधुर है। कहानी तो कहानी है, लेकिन है अर्थपूर्ण। एक रात बोधि धर्म जागरण के लिए बैठा है, पूरी रात जागरण करना है, और झपकी आने लगी तो उसने गुस्से में अपनी आंख की दोनों पलकें उखाड़ के फेंक दी। न रहेंगी पलकें, न झपकी आएगी, न कुछ झपकने को बचेगा तो झपकी कैसे आएगी, न रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी। उसने पलकें उखाड़ के फेंक दी। और कहानी बड़ी मधुर है। कहते हैं उन्हीं पलकों से पहली दफे चाय का पौधा पैदा हुआ। वो पड़ी रही जमीन में, गल गई, और उनसे जो पौधा पैदा हुआ वो चाय बनी। उस चाय को अब भी तुम पीते हो तो नींद टूट जाती। वो नींद तोड़ने के लिए ही पलकें फेंकी थी बोधि धर्म ने। लेकिन बात सोचने जैसी है। बौद्ध है ध्यान का मार्ग, इसलिए बौद्ध भिक्षु को चाय पीने की मनाही नहीं है। बौद्ध भिक्षु और कुछ ना करे, चाय तो जरूर पीता। चाय तो दिन में कई बार पीता। सुबह का ध्यान चाय से शुरू होता है, ध्यान का अंत चाय से होता। तुमसे आश्चर्यचकित होगे जान के कि चाय और बौद्ध भिक्षु, चाय तो नहीं पीनी चाहिए, लेकिन सदियों से बौद्ध भिक्षु पीता रहा और उसका उपयोग करता रहा। और जापान में तो उन्होंने चाय को बिल्कुल ही धार्मिक मूल्य और महत्व दे दिया है। चाय पीने को ही ध्यान की प्रक्रिया बना ली। चाय बनाना, चाय भेंट करना, चाय पीना, इसमें घंटों लग जाते, और इसको इतने बोधपूर्वक किया जाता है कि चाय की प्रक्रिया में ही ध्यान का काम हो जाता है। तो टी सेरेमनी कहते हैं जापान में, तो वो चाय का उत्सव। जो जिनके पास थोड़ी सुविधा है, जैसे हिंदुस्तान में लोग घर में छोटा सा मंदिर बना लेते हैं, ऐसे जापान में जिनके घर में थोड़ी सुविधा है, उनका चाय घर अलग होता, बगीचे के कोने में, दूर एकांत में, जहां लोग ऐसे जाते जैसे मंदिर में जा रहे, क्योंकि ध्यान, जागरण। और शराब की खोज की कथा है कि एक ईसाई फकीर ने की, डायोनिसस उसका नाम था। ये भी बात ठीक है, क्योंकि ईसाईयत भक्ति का मार्ग है। ये प्रतीक बड़े ठीक है। भक्ति के मार्ग पर विस्मरण, ध्यान के मार्ग पर होश। भक्ति के मार्ग पर डूबना है, ध्यान के मार्ग पर जागना है। अंतिम परिणाम एक ही होता है। अगर तुम ध्यान के मार्ग पर चल चल के जागते रहे तो एक तरफ तुम जागोगे और एक तरफ तुम पाओगे खोते जा रहे। तुम्हारा ध्यान जागने पर रहेगा, खोने की घटना छाया की तरह घटेगी। भक्ति के मार्ग पर तुम खोते जाओगे और तुम पाओगे एक तरफ जागरण आ रहा है, एक तरफ खोते जा रहा है, एक तरफ जागरण आ रहा। खोना तुम्हारी प्रक्रिया होगी, जागना परिणाम होगा। अंत में खोना और जागना एक साथ घट जाते हैं, जैसे कि एक ही सिक्के के दो पहलू। भक्त का एक तरफ ध्यान रहता है, ध्यानी का दूसरी तरफ ध्यान रहता है, लेकिन सिक्का तो वही है।